बहरमपुर गांव में एक बड़ा सा पेड़ था, पर गांव वाले कभी उस पेड़ के पास नहीं जाते थे। गांव के सभी लोगों को उस पेड़ से डर लगता था। उन्हें पता था कि अगर वो लोग उस पेड़ के पास गए तो वो चुड़ैल उन्हें खा जाएगी। उसी गांव में रघु नाम का आदमी शहर से गांव रहने आया था। उसे पेड़ के बारे में कुछ नहीं पता था। एक दिन जब रघु काम से कहीं जा रहा था, तभी उस पेड़ से ठंडी हवा आने लगी। आहा, वाह, ये हवा तो कितनी ठंडी और शीतल है। चलो कुछ देर यहीं आराम कर लेता हूँ। अरे, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे किसी ने मेरे पैर पकड़ रखे हो? चुड़ैल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये पेड़ मेरा है, ये जगह मेरी है। मैं तुम्हें खा जाऊंगी। मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। मुझे जाने दो, मुझे नहीं पता था ये तुम। मुझे छोड़ दो। मैं जिसे पकड़ लेती हूँ उसे छोड़ती नहीं। अब तुम मेरे साथ ही रहोगे, मेरा खाना बन के। दादा, दया करो, मुझे छोड़ दो। मेरी माँ बहुत बीमार है। अगर मैं मर गया तो वो मर जाएगी। अच्छा, तुम्हारी माँ बीमार है तो तुम उसे मुझे दे दो। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और तुम्हारी माँ को ही खा लूंगी। मेरे पास आ जा, मैं तुझे खाऊंगी। नहीं, मैं अपनी माँ तुम्हें नहीं दे सकता। तुम एक काम करो, मुझे ही खा लो। तुम्हें इतना प्यार है अपनी माँ से? दया करो मुझ पर, दया करो। मेरी माँ के लिए छोड़ दो। ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे वचन देना होगा। जब तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, तुम खुद मेरे पास आ जाओगे। अभी यहाँ से निकलने के लिए हाँ बोल देता हूँ, फिर उसके बाद मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा। अच्छा, रुको, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। जैसे ही तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, मैं तुम्हें यहाँ लाकर खा जाऊंगी। ठीक है, लेकिन तुम्हें भी मुझे एक वचन देना होगा। तुम कभी मेरी माँ को परेशान नहीं करोगे। हाँ, मैं वचन देती हूँ। रघु और चुड़ैल घर आ जाते हैं। चुड़ैल रघु और उसकी बीमार माँ के साथ रहने लगती है। रघु अपनी माँ की बहुत अच्छे से और प्यार से सेवा करता है। उनके पैर दबाता है, उनको अपने हाथों से खाना खिलाता है, उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। देखते ही देखते रघु की माँ ठीक हो जाती है। रघु मेरे बेटे, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तुम आ जाओ, मैं तुम्हें और तुम्हारे दोस्त को अपने हाथों से खाना खिलाती हूँ। चुड़ैल माँ का प्यार देखकर खुश हो जाती है। रघु चुड़ैल के बारे में अपनी माँ को सब कुछ बताता है।
माँ, मैं अब चलता हूँ। नहीं बेटा, तुम मत जाओ, मैं अकेली कैसे रहूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को नहीं लेकर जाऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझे भी रोज अपने हाथों से ही खाना खिलाना होगा और प्यार करना होगा जैसे तुम रघु को करती हो। ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि तुम कभी गांव के लोगों को परेशान नहीं करोगी। ठीक है माँ, मैं वचन देती हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। आज के बाद मैं हमेशा लोगों की सहायता करूंगी। उसी दिन से चुड़ैल ने गांव के लोगों को परेशान करना बंद कर दिया। फिर रघु और उसकी माँ के साथ अच्छे से रहने लगी।